रिक्त पदों पे अगली सूची जारी करो। उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार अभ्यर्थी संघ अपने मुद्दों को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की सफलता अपने मुद्दों को लेकर नहीं मिल पा रही है। अब देखना यह है कि कहां तक सरकार उन्हें अपने पक्ष से संतुष्ट कर पाती है और कहां तक अभ्यर्थी संघ अपने न्याय की आवाज को बुलंद कर पाते हैं और कहां तक इस लड़ाई को आगे पहुंचाते हैं। हमारे पास एक ऐसा ही एक नया मुद्दा आया है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर और इसमें रिक्त पदों को जोड़ने से संबंधित। आइए जानते हैं ये मुद्दा और विस्तृत रूप में हम आपको बताएंगे कि इस मुद्दे में क्या है खास और छात्र किस प्रकार की मांगे सरकार से कर रहे हैं और कितनी जायज है ये मांगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया व्यू। ऐसा ही मुद्दा हमारे पास 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 22,000 रिक्तियों को जोड़ने से संबंधित आया है और अभ्यर्थियों ने सीएम सर को एक एप्लीकेशन के माध्यम से इसके बारे में अवगत कराया है। और इस एप्लीकेशन का विषय क्या है यह हम आपको संक्षेप में बताते हैं। इस एप्लीकेशन का विषय है कि शासनादेश संख्या 344/68/5/2020 दिनांक 13/5/2020 के अनुक्रम में उत्तर बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 22,000 रिक्तियों को जोड़ने की मांग की गई है और इसका यह विषय रखा गया है और इसको संबोधित किया गया है सीएम सर को। अब हम आगे बताते हैं कि इस एप्लीकेशन में क्या है और छात्रों ने किस टाइप की मांग सीएम सर से रखी है। आगे उन्होंने लिखा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 1,37,500 पदों को क्रमशः 2 भर्ती भरने के लिए मतलब 2 भर्तियों में बांटा था, जिसमें पहली भर्ती जो थी वो 68,500 और दूसरी भर्ती जो थी वो 69,000 की थी। जब पहली भर्ती आयोजित हुई थी तो उसमें केवल बीटीसी व शिक्षा मित्र ही थे और लगभग 41,000 ही लोग सरकार द्वारा जारी मानक पर पास हो पाए थे। उसके बाद अगली भर्ती 69,000 में एनसीटीई ने प्राथमिक के लिए बीएड को मान्य कर दिया था, जिससे लाखों परिवारों को एक उम्मीद की किरण जगी थी और प्राथमिक में रिकॉर्ड 12 लाख आवेदन हुए थे और मात्र 1.46 लाख ही बच्चे सरकार द्वारा जारी मानक पर पास हो पाए थे। आगे हम आपको बताते हैं कि इस एप्लीकेशन में क्या है खास। आगे उन्होंने रिक्वेस्ट करते हुए कहा है कि महोदय, मैं आपका ध्यान निम्न बिंदुओं की ओर ले जाना चाहता हूं, जिन्होंने पॉइंट वाइज उनको डिक्लेयर किया। इसमें पहला पॉइंट उन्होंने रखा है कि जब पहली भर्ती में 22,317 सीट्स खाली रह गई थी तो सरकार ने बोला था कि यहाँ योग्यता की कमी है, लेकिन इस बार तो सभी लोग योग्यता के पैमाने को कई बार पार कर चुके हैं, तो अब योग्यता की कमी जैसा इस मैटर में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, ना ही आपका ये संबोधन कहीं पर सटीक बैठता है। आगे की पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। सेकंड पॉइंट पे अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,500 पदों को 2 भर्ती में भरने का आदेश दिया था, तो इन भर्ती में शेष पद अगली भर्ती में क्यों? थर्ड पॉइंट पे वो कहते हैं कि सरकार के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 2.5 लाख पद खाली हैं, तो फिर इन 22,000 खाली पदों के अलावा बहुत सारे पद सरकार के पास हैं जिन पर सरकार नई भर्ती निकाल सकती है, पर वो ऐसा क्यों नहीं कर रही, ये उनकी प्रशासन व्यवस्था ही भली भांति जान सकती है। चौथे पॉइंट पे उन्होंने कहा कि बहुत से बीएड अभ्यर्थियों का यह अंतिम मौका था। जी हाँ, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो ओवर एज हो गए थे कि बहुत से बीएड अभ्यर्थी का यह अंतिम मौका था उम्र के कारण, क्योंकि बीएड के लिए 2011 के बाद कोई भी भर्ती प्राइमरी सेक्शन में नहीं निकाली गई थी। छठे पॉइंट पर उन्होंने कहा कि बहुत से अभ्यर्थी जो आज से 15 वर्ष पूर्व पढ़ाई कर रहे थे, उनकी एकेडमिक और आज के अभ्यर्थी के एकेडमिक में बहुत ज्यादा असमानता है, बहुत ज्यादा अंतर है। ऐसे में सरकार द्वारा मुफ्त के 3 अंक दे देना कम एकेडमिक वालों को भर्ती से बाहर कर देने जैसा है। आगे की पॉइंट में उन्होंने यह मेंशन किया है कि लगभग 2 वर्ष की मानसिक प्रताड़ना के कारण, जिसमें सरकार और अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में पासिंग मार्क्स की लड़ाई लड़ते रहे थे, ये अभ्यर्थी कम एकेडमिक के चलते बाहर हो गए, जबकि जो लोग पहले फेल हो गए थे वो 3 अंक पाकर पास कर दिए गए। जी हाँ, और नौकरी भी पा गए। जब फाइनल मेरिट का मतलब एकेडमिक ही था तो सुपर टेट जैसी परीक्षा का आयोजन कराने का क्या औचित्य रह जाता है? यह प्रश्न छात्र संघ ने डायरेक्टली प्रशासन से पूछा है। जी हाँ, और पूरी तरीके से उनका यह उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो छात्र को एक संतुष्टि भरा रिप्लाई अवश्य करे। 7वें पॉइंट में उन्होंने यह मेंशन किया है कि मान्यवर, आप ये 22,000 पद 69,000 शिक्षक भर्ती में जुड़वा कर केवल 22,000 अभ्यर्थियों को ही रोजगार नहीं देंगे, अपितु 22,000 परिवारों के जीवन में एक नया सवेरा करेंगे। जी हाँ, उन्होंने बहुत पोलाइटली वे में सरकार से रिक्वेस्ट की है कि आप इन पदों को जोड़िए और उनको भी रोजगार प्रदान करिए। जी हाँ, बेरोजगारी के दौर में रोजगार की जरूरत सबसे ज्यादा
ज्यादा जो है वो युवा पीढ़ी को है और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर वैकेंसी खाली है तो सरकार को कहीं ना कहीं ये कदम जरूर उठाना चाहिए। आगे उन्होंने बोला है कि हमारा भविष्य आपके हाथों में है, हम भी देंगे आपका साथ। यूपी इलेक्शन 2022 उन्होंने हैशटैग किया हुआ है और सरकार से अपील की है कि अगर वो सरकार उनका समर्थन करती है तो कहीं ना कहीं छात्र संघ भी आगे आने वाले चुनावों में उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया व्यूज। नमस्कार।